वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे अमेरिका और ईरान का। बहुत दिन हमने देखा लफ्ज़ी जो जंग जारी थी ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसके बाद ये भी मीडिया रिपोर्ट सामने आई कि किस तरह जो अमेरिका के जंगी जहाज़ हैं वो ईरान की तरफ उन्होंने सफ़र किया, वहाँ मिलिट्री बिल्डअप हुआ। मगर जब सब शायद जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, एवरीबडी हैड ब्रेस्ड फॉर अ वॉर, सब तैयार थे कि बस अब आज जंग शुरू हुई या कल हमला है ईरान पे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी जो एक शिद्दत थी दोनों के बयानात में, उसमें हमें कमी आती हुई नज़र आई। फिर ये बताया गया कि गुफ्तगू हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने ये भी कहा कि ईरान से बातचीत जारी है, मुज़ाकरात के नताइज में डील की ज़रूरत है। साथ साथ धमकियां भी उनकी तरफ से दी जा रही थी, मगर उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर यही होगा कि अगर कोई मामला तय पा जाए। अब ये इसके साथ साथ आज ही मीडिया रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि जो अमरीकी नुमाइंदा खसूसी हैं स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा, उनकी मुलाकात जो है वो तय पा गई है और वो इस्तंबुल में होगी। मीडिया रिपोर्ट्स ने यह भी कहा कि इस मुलाकात में सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र और दीगर ममालिक भी शामिल हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने पाकिस्तान का भी कहा है, क्योंकि ये सब मुल्क पिछले दिनों में जितनी भी मीडिया रिपोर्ट सामने आई उनसे ये वाज़े हुआ कि जो गल्फ़ के ख़ास तौर पे ममालिक थे, उनकी बहुत कोशिश थी बिहाइंड द सीन्स, अमेरिका से बात कर रहे थे, ईरान से बात कर रहे थे, और कोशिशें सबकी यही थी कि किसी तरह हमला ना हो, जंग ना हो मिडल ईस्ट में, और ये गैर यकीनी ना हो। तो अब लग यही रहा है कि ये जो सारी सिफारतकारी थी ये कुछ हद तक कामयाब हुई है और अब मुलाकातें शुरू हो गई हैं, मुज़ाकरात भी होंगे। अब देखना ज़रूर ये है कि ये मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचते हैं और कितने कामयाब रहते हैं। बट एट द मोमेंट देयर सीम्स टू बी समथिंग पॉजिटिव इन द एयर। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल साहब। माहिर हैं, ये बैनुल अक़वामी अमूर के बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये इस तरह के वाक़यात पे। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा कि अब कुछ लग रहा है कि अच्छी खबरें या कोई उम्मीद जो है वो हम बांध सकते हैं कि ऑफिशियली मुज़ाकरात होंगे ईरान में और अमेरिका के दरमियान, और साथ साथ और ममालिक भी शामिल हैं, वो सब ममालिक जिनका एक बहुत हम कह सकते हैं गहरी दिलचस्पी है इस चीज़ में कि और अब गैर यकीनी या और इंस्टेबिलिटी ना आए मिडल ईस्ट में। जी, बहुत शुक्रिया। आई होप ऐसा ही है, और यकीनन हम सबकी उम्मीद यही है कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये ना सिर्फ हों लेकिन मुस्बत हों और इससे कुछ पेशरफ्त निकले। लेकिन जिस तरह आपने अपने इब्तदाइये में भी कहा कि हम कई हफ्तों से ब्रेसिंग फॉर वॉर, और उसके बाद अब आई जंग, अब आई जंग, अब आई जंग, नहीं आई जंग, फिर बेड़ा आया, अब आई जंग, और अब उसी तरह मेरे ख्याल में एक प्रोसेस हमें इन गुफ्तगू से भी लगेगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि आई थिंक जो इंस्टेबिलिटी है वो तो नहीं जाने लगी। जंग का ख़तरा अगर चला जाए, इस वक्त ये तय हो गया है कि मशरिक़ वस्ता इन जनरल और ईरान उसके अंदर वन ऑफ दी फोकस एरियाज़ हैं जहाँ जो दुनिया की इंस्टेबिलिटी है, दुनिया की अनसर्टनिटी है, वो प्ले आउट कर रही है। इन अ वे अगर हम एक साल पहले से भी देखें तो जिस तरह की गुफ्तगू आलमी सतह पे यूक्रेन के हवाले से होती थी कि जनाब वो जो है ना वो सेंट्रल फल्क्रम है सारी चीज़ों का, अब वो शिफ्ट होके ईस्टवर्ड और साउथवर्ड जो है वो मशरिक़ वस्ता में आ गई और ईरान की तरफ आ गई है। एक इसका एक ये इम्प्लीकेशन भी है कि इनफैक्ट हम गज़ा की बात कम सुनते हैं, उससे एक डिस्ट्रैक्शन भी मिल गई है इसराइल वगैरह को। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि ये कॉजल है, लेकिन सही। जो ग्लोबल चेस बोर्ड है उस पर ये हो रहा है। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, यू आर प्रोबेबली राइट, मेरे पास खबर तो कोई भी नहीं है, लेकिन हम क़ियास यही कर सकते हैं कि ये जो ममालिक हैं तमाम, बिलशमूल मेरे ख्याल में पाकिस्तान के, इन्होंने अपनी तईं जो जी। कर सकते थे एक तरह से अमेरिका को यकीनन पुश किया है कि यार डोंट 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 बी टू रैश, अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप। ख़ुसूसन जो ईरान ने जब स्टेटमेंट दी कि देखो मैं किसी अमेरिकन जारियत को समझूंगा कि हर अमेरिकन एलाई जो है इस रीजन में उसके खिलाफ ये जंग है, तो दैट रेज द स्टेक्स।
सो इन अ वे ये जो एस्केलेशन की गेम है जो 2 साल से चल रही है, उसमें अब ईरान जो है वो बहुत एक, दोनों ममालिक, अमेरिका ने बेड़ा भेज दिया, ईरान ने जो एस्केलेशन में है, एक तो उसने ये कहा कि देखो जो कतर हो या यूएई हो या सऊदी अरेबिया हो, मैं ये समझूंगा कि अगर अमेरिकन अड्डा है तो वो अमेरिकन अड्डा है। नाउ दैट इज एन एस्केलेशन। और दूसरी तरफ से ईरान ने जो है हल्की हल्की ये भी बात की कि जो है स्ट्रेट जो बहरी गुजरगाह है, उसमें भी हम कार्रवाई कर सकते हैं, एंड दैट रेज द स्टेक्स। और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मस्कुलैरिटी शो करने के लिए पूरा वो सेवन्थ फ्लीट जो यूएसएस इब्राहिम लिंकन वगैरह भेज दिया, तो देन वो बहुत एक ब्रिंक्समैनशिप जो थी वो बहुत हाई लेवल पे हो गई। सो सही। शॉर्ट ये कि ये सारे ममालिक, इनका एक स्टेक है, बड़ा ऑब्वियस है, इसलिए इनका इंटरेस्ट है। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप हैं और ये ईरान है, सो ऐसा नहीं है कि जस्ट सेइंग कि हम बात करेंगे मीन्स की कहानी खत्म। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ ये भी तो सवाल उठता है ना कि ये जो अब मुज़ाकरात होंगे, इनमें कौन से इश्यूज जो हैं वो डिस्कस होंगे? गालिबन ऑब्वियसली सबकी तवज्जो जाती है न्यूक्लियर वेपन्स पे, न्यूक्लियर एनरिचमेंट में, क्योंकि पहले भी जो अमेरिका की ईरान से बात हुई थी, ट्रीटी साइन हुई थी, वो इसी हवाले से थी। मगर अब ऑब्वियसली पिछले दिनों जो हमने मुजाहिरे देखे ईरान में, डू यू थिंक कि जिस किस्म की हुकूमत है, जिस किस्म की रजीम है, जो सदर ट्रंप के उनके ऊपर बयानात थे, कुछ वहाँ डोमेस्टिक इश्यूज पर भी बात होगी, तब्दीली पर बात होगी, या वही जो एक प्रॉक्सीज हैं मिडल ईस्ट में ऑब्वियसली, और दूसरा न्यूक्लियर इश्यूज के, ये फॉरेन पॉलिसी के माथी होंगे जिन पे गुफ्तगू रहेगी? देखिए, ओवर्ट तो जो है वो फॉरेन पॉलिसी के ही रहेंगे। देखें ना, आप अगर टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं विट्सकॉफ्स्की साहब या दूसरे फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, तो वो ये तो नहीं कहेंगे, अमेरिका ये नहीं तो नहीं कहेगा कि अच्छा यार तुम अपनी हुकूमत चेंज कर दो। वो डायरेक्टली ऐसी बात तो इस रजीम से तो नहीं कर सकता जिसका जो सर्वाइवल है और एक लॉन्ग टर्म रेजिलियंस है, दैट इज एट द कोर ऑफ दिस। तो जो ओवर्ट गुफ्तगू होगी वो तो फॉरेन पॉलिसी में ही होगी। अनयूजली फॉर डोनाल्ड ट्रंप, वेरी अनयूजली इन अ वे, उन्होंने अपनी लाइंस हमें बता दी हैं। अमूमन वो पूरे कार्ड्स नहीं शो करते, और ये भी पता नहीं पूरे हैं कि नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ऑब्वियस उन्होंने कह दिया कि जी मेरे लिए 3 इश्यूज हैं। एक इशू है न्यूक्लियर एनरिचमेंट का, दूसरा है ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का, और तीसरा वो कह रहे हैं कि जी आपने जो प्रॉक्सीज कंट्रोल करनी है। उससे पहले जो ये इस वक्त उन्होंने 3 किए, और उससे पहले कुछ हफ्ते पहले की हमारे पास जो गुफ्तगू है, उसमें जो क्लैंप डाउन था ईरान का प्रोटेस्ट के अगेंस्ट, वो है। सो प्रोटेस्ट के हवाले से गुफ्तगू आ सकती है। लेकिन ये 3 इश्यूज है। इन अ वे ईरान भी इन पे जवाब दे चुका है। लेकिन इश्यूज होने का एक फायदा ये होता है कि फिर आपको यू हैव सम फ्रेमवर्क फॉर कॉन्वर्सेशन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कॉन्वर्सेशन उसी सिर्फ उसमें रहेगी। ईरान को क्लियर है कि यूएस का इंटरेस्ट और इसराइल का इंटरेस्ट जो है वो रिजीम चेंज है। इन अ वे ईरान का अपर हैंड ये है कि वो रेजिलियंस अपनी शो कर चुका है 2 साल में, बावजूद यके बाद दीगरे फौजी कार्रवाई भी, लोगों की हलाकतें भी, प्रोटेस्ट भी, उसको फ्यूल सही। करना भी, उन सारों को, चाहे वो कैरेट से करे चाहे वो स्टिक से करे, जो भी मीन से करे, लेकिन वो डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है कि हम जो हैं, हमारे लिए सर्वाइवल कितना इंपॉर्टेंट है। और उस लिहाज से देखें, ये जो ईरान रजीम है, उसके लिए ये सिर्फ स्ट्रेटजी का मसला नहीं है, सर्वाइवल का मसला है। इन अ वे लॉन्ग स्टैंडिंग रजीम से नेगोशिएशन में हमेशा एक इशू ये होता है कि उस रजीम का सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो है स्टेइंग इन प्लेस में रहता है। अगर हमें पॉजिटिव कोई वाइब चाहिए, तो एक मेरे ख्याल में ये है कि इस वक्त रादर अनयूजुअली ईरान और यूएस दोनों की का इंटरेस्ट ये है कि इसको डी एस्केलेट करें। ये पिछले हमेशा ये सही। दैट वाज नॉट अच्छा। ट्रू। एक एक हाँ। इजाजत अरफा, जी जी। यूएस का जी जी इंटरेस्ट सर, पार्ट में बिल्कुल। ये भी है कि जो यूएस में डोमेस्टिक इश्यूज हैं यूएस के, डोनाल्ड ट्रंप के, वो इतनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है कि ही वुड लाइक टू हैव ए विक्ट्री टू क्लेम, अनदर विक्ट्री टू क्लेम। और ईरान का ये है कि ये उसकी कॉस्ट हो रही है, बहुत हाई है इकोनॉमिक और लोगों की जिंदगी पे। सो मे बी द गुड न्यूज अगर कोई जी है वो ये है कि इंटरनल डायनामिक्स हैं ऑफ डी एस्केलेशन, और इंटरेस्ट है ऑफ डी एस्केलेशन। जी नाज़रीन, लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डॉक्टर आदिल नजर साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे।